नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। फ्राइडे का दिन 11 जुलाई के लिए हमने जिन स्टॉक्स को इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, चलिए उनका एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक था प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि स्टॉक अपने एक ट्रेंडिंग स्टॉक था और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करने के बाद में। और पिछले 3 हफ्तों का कैंडल्स का एक लो था जो ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट किया है, बस उस लो के ऊपर हम इसके अंदर में एंट्री करने की कोशिश करने वाले थे। तो बेसिकली हमारा जो लेवल्स थे, हमारे लेवल्स थे 162 से 165 के बीच में। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि फ्राइडे के दिन स्टॉक ने कितना लो लगाया। इसने लो लगाया 169.20 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में ये स्टॉक आया ही नहीं बेसिकली, और वहीं से उसी लेवल से ये स्टॉक ऊपर चला गया। लेकिन आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मैंने बताया था पिछले 2 हफ्ते में भी ये स्टॉक ने 5% इंट्रा वीक मूवमेंट दिया है। इस हफ्ते में भी तकरीबन वही मूवमेंट आपको देखने को भी मिल रहा है। तो इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी रखना कंटिन्यू कर सकते हैं, या आगे अगले हफ्ते में भी इस तरीके का एक मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक था आरटीएन इंडिया। आरटीएन इंडिया हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है और अभी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कई दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद में ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर रिट्रेस कर रहा था, इसलिए हमने इसको बाइंग के लिए कंसीडर किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमारा बाइंग का रेंज था 77 से 78 के बीच में। तो डेली टाइम फ्रेम पर कल के दिन इस स्टॉक ने 78.60 का लो लगाया, मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में स्टॉक आया ही नहीं और यहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। तो आरटीएन इंडिया में भी हमें कल के दिन में कोई ट्रेड देखने को मिला नहीं। तीसरा जो हमारा स्टॉक था दैट वाज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा बाइंग था 148 से 150 के बीच में। तो ये स्टॉक ने लो कितना लगाया, इसने लो लगाया 149.17 का, मतलब ये हमारी बाइंग रेंज के अंदर में आ गया और हमारी एंट्री भी इसके अंदर में इस स्टॉक के अंदर में हो गई है। बस अभी इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए और इसको स्टडी कीजिए, ठीक है। ये एंट्री जो मैं कह रहा हूँ, ये एंट्री बेसिकली एक पेपर ट्रेड बेस्ड एंट्री है। हमारा जो कंटेंट है, हमारी चैनल का पूरा कंटेंट जो है वो एजुकेशनल पर्पज से है। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखिएगा। तो एंट्री हो गई होगी आपकी पेपर ट्रेड बेसिस पे, बस इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी रखना शुरू कीजिए। हमारे कंटेंट, बाकी का जो कंटेंट है हमारा इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड का, वो वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिया है, तो उन वीडियोस को भी देखिए और पूरे चैनल के साथ में जुड़े थे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।